गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज के डे 18th पे आपका स्वागत है और आज डेट रहेगी 18th ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो आज का हमारा स्टॉक रहने वाला है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। जैसे कि आपको पता ही है कि भाई मोहित सर ऑलवेज बोलते हैं कि भाई हमारा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सभी सेक्टर्स के जो अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स को मौका देना है जहां पर हमें अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सके, राइट। तो वही चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन में हमने एक स्टॉक निकाला है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पर छोटे टाइम पीरियड में आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है 596 के आसपास। प्राइस एक्शन की बात करें तो ऑल टाइम हाई लगा था इसका 720 721 के आसपास से। वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन या फिर एक बोल सकते हो कि करेक्शन 27.59% का मिला और उसके बाद प्राइस 90 दिन से एक कंसोलिडेशन पीरियड में है। और वो कंसोलिडेशन पीरियड में ऑलरेडी ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया से रजिस्ट हो चुका है। तो इस बार ये चांसेस है कि ये इफ कंसोलिडेशन टूटता है तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट एरिया मिल जाए और ऊपर की साइड में 720 तक ये फिर से मूव हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है और उसके बाद दे रहे, हम ब्रेकआउट के पहले ही ये ट्रेड दे रहे। तो इससे क्या होगा ना, इफ ये थोड़े दिन यहाँ पर कंसोलिडेट भी करता है तो हमने एडवांस में लिया होगा तो हम वहां पर होल्ड कर पाएंगे। सभी ट्रेड की तरह वो नहीं होगा कि भाई ब्रेकआउट पे लिया है, यहाँ पर लेके नीचे आ रहा है फिर हमें लॉस में होल्ड करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा एडवांस में यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये एक कंसोलिडेशन है, साथ साथ में आप बोल सकते हो कि एक एक्यूमुलेशन जोन, एक करेक्शन के बाद बोल सकते हो कि जो बॉटम पे कंसोलिडेशन जोन बनता है जहां पर नई बाइंग एक्यूमुलेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन जोन, राइट। तो एक्यूमुलेशन जोन में है, ये एक ब्रेकआउट आया तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 596 चल रहा है, कल के दिन में ये फ्लैट खुलता है तो 590 से 595, ओके। तो 595 से 590 इसकी रेंज में आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, अच्छा लग रहा है। नीचे की साइड स्टॉप लॉस आपका 550 के आसपास का रहेगा, ओके। ऊपर की साइड में आपको इफ दो हिस्सों में टारगेट्स रखना है तो आप फर्स्ट आपका जो भी टारगेट एरिया रहेगा वो 660 के आसपास रख सकते हो, राइट। 660 670 आपका फर्स्ट टारगेट एरिया रहेगा और फिर 720 आपका सेकंड टारगेट एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो टारगेट एरियाज में ऊपर की साइड में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इफ आपको नहीं समझ आया तो मैं आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। सेकंड टारगेट एरिया कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मुझे लाइन ड्रॉ करने दो। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट 663 एंड ऊपर की साइड 720, दैट विल बी योर सेकंड टारगेट एरिया। ओके, तो ये तो हो गई है इस टेक्निकल की बात। टेक्निकली अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। इतना मार्केट गिर रहा है, इतने गिरते हुए मार्केट में भी ये होल्ड करके रखा है कि भाई नहीं, मैं बाइंग में हूँ, मैं स्ट्रेंथ में हूँ, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, खासियत होगी। ठीक है, तो टेक्निकल हो गया। फंडामेंटल्स की बात करते हैं। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी का, अच्छा खासा मार्केट कैप है, अच्छा लग रहा है। स्टॉक का पी मल्टीपल 29.6 पे चल रहा है। रिटर्न ऑन जो भी बोल सकते हो कि ROCE जिसे हम बोलते हैं वो अच्छा खासा बोल सकते हो कि मिल रहा है। बुक वैल्यू 141 की है। ठीक है, डिविडेंड भी ठीक ठाक कंपनी देती है। तो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या खासियत है ये कंपनी की। ठीक है, तो 5 साल की बात करते हैं। लास्ट 5 साल में एक चीज़ हमें देखने को मिली पीई मल्टीपल्स में कि भाई इसका पीई मल्टीपल्स 35 तक भी चला गया था, वो कूल डाउन होकर थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तो पी भी अच्छा खासा जो भी बोल सकते हो कि प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा घट के कूल डाउन होके अच्छा मिल रहा है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 8.4 ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि भाई डिविडेंड बोल सकते हो कि कम हो या फिर ज़्यादा हो, डिविडेंड तो डिविडेंड ही माना जाता है। तो इसे बोल सकते हो कि उतना कुछ ड्रॉ डाउन नहीं मानेंगे इसे हम। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ बीन डिक्रीज 3.17%। ठीक है, तो 3% से प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई। हो सकता है कि ये FIDIs के पास गई हो या तो फिर पब्लिक के पास गई हो। ठीक है, ये कोई बोल सकते हो कि बड़ा कौन, इसे हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, पीयर कंपनीज की बात कर लेते हैं। पीयर कंपनीज में औरोबिंदो या फिर जितनी भी फार्मा कंपनीज है सभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। उसमें देखने जाए तो एक सन फार्मा का अच्छा पी है या फिर बहुत ज़्यादा पी है, मैनकाइंड फार्मा का ज़्यादा है और बोल सकते हो कि लूपिन का ज़्यादा है। ठीक है,
तो जो भी उसका एक एवरेज पी मल्टीपल बन रहा है दैट इज 35, या फिर इंडस्ट्री पी जिसे हम बोलते हैं, तो इंडस्ट्री पी से कहीं ना कहीं या नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ओके बोल सकते हो कि इसका पी मल्टीपल है, अच्छे पी मल्टीपल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते नहीं है, सीधा आता है नेट प्रॉफिट्स पे। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी धीरे धीरे 2013 से लेकर अभी तक आप देखते जाओ तो धीरे धीरे ग्रोइंग फैक्टर पे ही चल रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर ग्रोथ फैक्टर अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बीच में कई 2021 के बाद देखो, अभी ये 2021 का ये बाउंस की होगा, हो सकता है कि कोविड की वजह से हो, अदरवाइज जो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है वो चीज़ तो हमें दिख ही रही है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को कोविड की वजह से ये जो भी बाउंस मिला उसको थोड़ा सा निगलेक्ट भी करे, तो आप देखो 2020 में 335, 413, 517, 405 और 487 अभी भी करके बैठी है कंपनी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबल ही है, इसके जो भी कैश बोल सकते हो नेट प्रॉफिट से वो कहीं ना कहीं ग्रो कर ही रहे। ठीक है, तो लास्ट ईयर से आप अभी भी देखो तो कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में ही चल रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो तब तक ये अच्छा खासा 500 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट भी कर ले, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ बोले बैलेंस शीट की बात करें तो एसेट्स धीरे धीरे बढ़ ही रहे, या फिर एसेट्स आप देखने जाओ तो धीरे धीरे हाँ बढ़ ही रहे। ओके, कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, कंपनी खुद का पैसा लगा रही है, डेट लेने से तो ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न में चीज़ क्या है। 38% के आसपास प्रमोटर्स है, एफआईआईज की बात करें तो 19% है। ठीक है, और डीआईएस की बात करें तो यहाँ पर 14% है। तो यहाँ पर देखने जाए तो 33% के आसपास कुछ एफआईआईडीआईज है, और साथ साथ में बोल सकते हो कि 38% के आसपास, यानी कि 70%, ऑलमोस्ट नेट टू नेट 70% से 70% के आसपास, या फिर 74% के आसपास जो भी बोल सकते हो कि होल्डिंग है वो एफआईआईडीआईज प्लस प्रमोटर्स की है। कहीं ना कहीं ये नंबर बहुत बड़ा माना जाता है। या फिर एफआईआईज की पोजीशंस देखो गाइस, एफआईआईज बोल सकते हो कि ऐसी जगह एक बार हो सकता है कि डीआईआईज के पास बोल सकते हो एक बार कंपनी गई हो, डीआई ने पैसा लगा दे, बट एफआईआईज जहां पर पैसा लगाते हैं ना वो अच्छी चीज़ मानी जाती है मेरे अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर एक अच्छा बोल सकते हो कि साइन है कि भाई एफआईआईज भर के पड़े ये स्टॉक में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो फंडामेंटली भी एंड टेक्निकली सभी जगह पे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये था गाइस ग्रैन्यूल्स हमारा 18th स्टॉक। ओके, जहां पर हमने सब चीज़ें आपको बोल सकते हो कि एनालाइज करके दी कि भाई फंडामेंटली कैसा लग रहा है, टेक्निकली कैसा लग रहा है। तो प्रॉपरली एंट्रीज आपके साथ शेयर कर दी है, यहाँ पर आप अपने एंट्रीज बना सकते हो शॉर्ट टर्म स्विंग पीरियड टाइम पीरियड के लिए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, और मिलते हैं एक 19th स्टॉक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।